किलोमीटर की चढ़ाई, अनगिनत जयकारे और एक ही मंजिल जय माता दी। आओ साथ चलते हैं उस यात्रा पर जहाँ हर कदम पर माँ की कृपा बरसती है। 4 बज रहे हैं, मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है। चलिए जल्दी से जाते हैं शाइन बोर्ड पर। जय माता दी दोस्तों, हमारे साथ है आज पंकज जी जो हमें थोड़ा बहुत यहाँ एक्सप्लोर कराएंगे और ये यहीं के हैं कटरा के। 5 बजे सबसे पहले हम चाय पी लेते हैं फिर एंजॉय करते हैं। पंकज जी अभी आप मुझे किस शॉप पर लेकर आए हो? भैया की शॉप पे लेके आए हैं जी, हम चुन्नी वगैरह सुबह से। और अभी हम लोग 5 बजे निकले ना यहाँ से, तो चढ़ाई स्टार्ट होगी। भैया जी ये बताइए प्रसाद का क्या रहता है अपने यहाँ पे? चढ़ाने का होता है, चुन्नी होती है, चोला होता है, 3 मुकुट होते हैं माता जी के। क्या रेट रहता है? जितना लो अपनी मर्जी है, 300 का लो, 500 का लो, 1000 का लो, अपनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा के हिसाब से मिलता है। आप एक छोटी सी चुन्नी ले लेते हैं, एक दीजिए बांधने के लिए हमें। जय माता दी। जय माता दी। है ना पूरा जय माता दी। अब लग रहा है हाँ वैष्णो देवी आई हूँ। हाँ। माता रानी का प्रसाद और चुंदी चोला ले लिया है हमने, तो चलिए अब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, ये है स्वागतम और यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए क्योंकि रास्ते में इसी तरीके से सजावट आपको देखने को मिल जाएगी। कटरा से ये चढ़ाई करीब 13 किलोमीटर की होती है और सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं बाढ़ गंगा के, जहाँ माना जाता है कि माता ने बाढ़ से गंगा का प्रवाह किया था ताकि अपने भक्तों की प्यास बुझा सके। भक्त यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बजरंगबली को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी ना, तो माता रानी ने यहाँ पर अपना बाढ़ चला करके गंगा जी को लाया था और इसी के अंदर ना माता रानी ने अपना केश धोया था, इसमें से इसको केश गंगा भी बोला जाता है। यहाँ जल का प्रभाव इतना तेज होता है कि आप कुछ बोलेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा। जल इतना ज्यादा ठंडा होता है कि बिल्कुल बर्फ की तरह। यहाँ पे लोग स्नान करके जल घर भी लेकर जाते हैं। तो यार जल पिया, इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा पानी है, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी है। सुबह के 5:30 बज गए थे और यहाँ पर मंगला आरती का समय हो गया था। मतलब रास्ते में आपको दर्शन करने को भी मिल जाएगा माता रानी के। जो लोग माता रानी के पिंडी रूप के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग जगहों पे फोटो पॉइंट बना रखे हैं, लेकिन ये सब चार्जेबल होता है। अर्धकुमारी मंदिर है वहाँ तक, यहाँ से 6.5 किलोमीटर। और अभी ये वाली चढ़ाई करनी है मेरे को पैदल पैदल, और माता रानी का मंदिर पूरा यहाँ तक। नीचे से तो मैं यहाँ तक चढ़ के आ गई। जय माता दी। ये हमारा चरण पादुका है, लेकिन हम अभी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्टैंड गेट बंद है, द्वार बंद है। बज रहे हैं 6:30 और मैंने 1 किलोमीटर का ही अभी तक चढ़ाई किया हुआ है। तो लेट्स सी, अर्धकुमारी यहाँ से अभी 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। 6:30 तो बज गए, देखते हैं। जय माता दी। वैष्णो देवी माँ की पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु की परम भक्ति और उन्होंने अपना जीवन धर्म की रक्षा और भक्तों की सेवा में समर्पित कर दिया था। जब राक्षस भैरवनाथ ने माता को परेशान करना शुरू किया था तो माता ने तपस्या छोड़कर त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया था। भैरव उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे और माता ने अंत में गुफा गर्भजून में छिपकर ध्यान लगाया था। आपको पूरी सुनाई जाएगी, लेकिन बीच बीच में आपको फलों की चाट भी मिलती रहेगी जिससे खा करके आपकी एनर्जी बनी रहे। जब भैरव बाबा ने वहां पर भी आकर के हमला किया तो माता ने अपने दिव्य रूप धारण करके उनका सिर अपने त्रिशूल से काट दिया। 5 बजे से चल रही हूँ और अभी इतना हो रहा है 8 बज रहे हैं। इतना दर्द हो रहा है ना मेरे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा। ये कार्ड होता है, उसके बिना एंट्री नहीं मिलती। अगर आप पैदल मार्ग से यात्रा नहीं कर सकते, घोड़ा पालकी जैसी चीजें भी आप ले सकते हैं। मरने के बाद भैरव बाबा को पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता रानी से माफी मांगी। अब पत्थर गिरने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए हर जगह देख कर बैठे। मैंने इस यात्रा में कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी एनर्जी के लिए चाय पी कि मुझे चढ़ाई बहुत ही ज्यादा लंबी करनी थी। वैष्णो देवी के धाम पर ये मेरी जिंदगी की पहली चढ़ाई थी जो की मैंने अकेले करी थी। माता रानी ने भैरव बाबा को क्षमा करने के बाद उन्हें एक वरदान भी दिया था, अब से कोई भी भक्त मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा तभी जाकर उसकी यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए लोग भैरव घाटी भी जाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी पर। दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहां मोबाइल फोन, कैमरा और लेदर की चीजें अलाउ नहीं होती है। अर्धकुमारी में माता जी के दर्शन गुफा के अंदर जाकर के होते हैं और जब तक आप अपना कोई नाश्ता भी कर सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं भवन के रास्ते की तरफ। अर्धकुमारी में माता ने 9 महीने तक ध्यान लगाया था जब वे भैरवनाथ से बचने के लिए गुफा में छिपी थी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से नजारा आप देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग इस जगह को गर्भ गुफा भी कहते हैं। अब यहाँ से माता रानी का दरबार 5.5 किलोमीटर की दूरी पर था,
जो कि आप पहाड़ी पर देख सकते हैं कि मुझे वहां तक पैदल चलना था। यात्रा के दौरान मुझे दिखा ये प्यारा सा जंगली हिरण। ऐसा माना जाता है कि ये हिरण जिसको भी दर्शन दे दे यात्रा करते समय वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। और पैदल मार्ग से भवन की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडोनल्ड मिलेंगे जहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है। माता रानी के दर्शन मैंने कर लिए थे, बहुत ही प्यारा दर्शन मिला था। और उसके बाद मुझे जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। 1 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी भैरव बाबा मंदिर के लिए। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं रह गई थी, इसलिए मैंने रोपवे का रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसके 100 रुपए फीस यानी 50 रुपए जाने के और 50 रुपए उतरने। लेकिन ये रोपवे सिर्फ भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कराने के बाद आपको सिर्फ भवन पर उतारेगा, ना कि कटरा पर। कंप्लीट दीदी 100 का अगरबत्ती बाबा के मंदिर में चढ़ा देना। नजर बट्टू नजर काटने के लिए होता, अपने घर के गेट पे, गाड़ी पे, कारोबार कहीं भी बांधो। बाबा का धागा कलाई पे बांधो, रक्षा करता। प्रसाद माता रानी का और भैरव बाबा का मिला के खाना। भैरव बाबा के बहुत ही प्यारे दर्शन के बाद मैंने चखा भैरव लंगर, जो कि यहाँ पर चल रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैंने कड़ी चावल खाया, जो कि बहुत ही बढ़िया था। यह है भैरव छतरी, जिसको भैरव बाबा की छतरी कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ी छत होती है, जहाँ पर खड़े होकर के आपको पूरा बादल देखने को मिलेगा। ये बहुत ही प्यारी जगह है, जो कि भैरव बाबा मंदिर के ऊपर से है। जगह पर आके मैंने खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझा, क्योंकि माँ के मैंने दर्शन किए थे। पिंडी रूप में विराजमान माँ महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती थी। भैरव घाटी से उतरने के बाद मैंने घोड़ा कर लिया था, क्योंकि मुझे कटरा तक पहुंचना था। भवन से कटरा की दूरी 13 किलोमीटर की थी और आप यहाँ पर घोड़ा ले सकते हैं 1250 रुपए में। और रात भी काफी हो चुकी थी। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, माता रानी उन सभी की मनोकामना पूरी करे और आते आते मुझे चरण पादुका के भी दर्शन हो गए। जय माता दी।